जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर्स के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सो दोस्तों, जैसा कि उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, हाँ, तो और ग्रोथ क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन। तो उस दिन हम लोग डेवलपमेंट तक पहुंच गए थे। तो आज हम उसके आगे की क्लास शुरू करते हैं कि उसके आगे क्या है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सभी का, तो आज हम आगे की क्लास करते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो उसी में आगे है, उसके आगे के जो पॉइंट्स हैं देख लीजिए, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। उसके आगे के जो पॉइंट्स हैं ये हम लोग उस दिन डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, विकास। ठीक है, तो विकास जो उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे, तो विकास में 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट हुए थे। तो उसके आगे के जो और 2 पॉइंट्स और बचे थे, तो उसके आगे के आगे हम वो 2 पॉइंट्स देखते हैं, 3 एंड 4। ठीक है, तो 3 एंड 4 हम लोग देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट कहता है कि विकास को मापना कठिन है। क्या है? विकास को मापना कठिन है। इसका अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं? विकास को मापते नहीं हैं, उसको मापने में बहुत कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो विकास को अवलोकन किया जाता है। क्या किया जाता है? अवलोकन किया जाता है, क्योंकि विकास का रूप व्यापक यानी ब्रॉड होता है। विकास बहुत ब्रॉड होता है। विकास कैसे भी किसी भी तरीके से हो सकता है। तो विकास को मापना कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, विकास का प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल फंक्शनल परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। विकास जो क्या है, विकास निरंतर चलता रहता है। जैसे कि कल वाली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि विकास निरंतर चलता रहता है। जब बच्चा जन्म से लेके जब तक बच्चे की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक, यानी कि वॉर्म टू टॉम आपने पढ़ा था। तो वॉर्म टू टॉम वाली प्रक्रिया चलती है किसमें? विकास में चलती है। ठीक है ना। लेकिन वृद्धि क्या होती है? वृद्धि एक समय के बाद क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारा, अच्छा, नोट में कुछ लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। संपत्तियों का विकास, किसका? संपत्तियों का विकास, संपत्तियों का विकास संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। संपत्तियों का अर्थ है कि किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट्स बनाना। क्या बनाना? कॉन्सेप्ट्स बनाना। और हम लोगों को पता है कि कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बनते हैं। क्या बनते हैं? कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? हम लोग कॉन्सेप्ट हमेशा क्या बनाते हैं? दिमाग में ही तो बनाते हैं। तो कोई भी चीज़ हो, किसी के बारे में हमको सोचना है, समझना है, तो क्या होता है? दिमाग से ही तो बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि संपत्तियों का विकास यानी संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इसके अंतर्गत आता है। क्योंकि संपत्तियों का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना। क्या होता है? संपत्तियों का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना। ठीक है। तो आप लोग देखते हैं तो वृद्धि और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, यानी कि वृद्धि और विकास, यानी यहाँ व्यापक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये विकास है। ठीक है, तो विकास है, क्या है? विकास। ठीक, वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है देखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहले क्या कहते हैं? वृद्धि क्या? वृद्धि मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। क्या होता है? मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। लेकिन जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी परिवर्तन होता है। याद रखिएगा आप लोग। दूसरा पॉइंट है कि वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों में संबंधित है। क्या है? शारीरिक परिवर्तनों में संबंधित है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक संगठन से संबंधित है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो ये है, तीसरा पॉइंट कि वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, यानी संकुचित होता है। वृद्धि जो है संकुचित होती है, ब्रॉड नहीं होती है। क्या होती है? संकुचित होती है, लिमिटेड होती है। तो वृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन क्या कह रहा है विकास में? लेकिन विकास को मापना कठिन है, उसका अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि ये व्यापक होती है, ये ब्रॉड होती है, इसलिए इसका अवलोकन करते हैं, न कि मापते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट जो है हमारा, वो चौथा पॉइंट है हमारा, इसमें कह रहा है कि वृद्धि में इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है। क्या होती है? एक समय के बाद ये रुक जाती है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें प्रकारात्मक परिवर्तन शामिल है। कौन से प्रकारात्मक परिवर्तन शामिल हैं? और यह निरंतर चलता रहता है। क्या होता है? निरंतर चलता रहता है, ये निरंतर चलता रहता है। इसमें प्रकारात्मक परिवर्तन, ये वही वाली बात आ गई, वॉर्म टू टॉम वाली, नहीं? ठीक है ना। गर्भ से कब्र तक। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है इन्फेंसी, शैशवावस्था। अच्छा, ये आप लोग बहुत ढंग से देख लीजिएगा।
ये आप लोगों को क्वेश्चन में एग्जाम्स में ज़रूर ये वाले क्वेश्चन इससे बनते हैं एक आधे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होता है, शैशवावस्था 0 से जो 2 वर्ष का बच्चा होता है उसको शैशवावस्था बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड मीन्स क्या होता है, देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आप लोग समझ लीजिए। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब होता है जो बच्चा 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में होता है उसको क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को जब बच्चे की उम्र 6 से 12 वर्ष होती है, क्या होती है, 6 से 12 वर्ष होती है, तब ये उत्तर बाल्यावस्था होती है, यानी कि लेटर चाइल्डहुड होती है। और एडोलसेंस, एडोलसेंस क्या होता है, एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, कहीं कहीं पे थोड़ा सा 1-2 साल का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग घबराइएगा नहीं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कहीं 11 से 18 हो जाएगा, कहीं 12 से 18 हो जाएगा, ठीक है, कहीं 13 से, कहीं 14 से। तो इसके बारे में दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। 0 से 2 शैशवावस्था इन्फेंसी, और उसके बाद फिर है 2 से 6, 2 से 6 यानी अर्ली चाइल्डहुड, 6 से 12 यानी कि लेटर चाइल्डहुड, एंड 12 से 18 यानी कि क्या है, 12 से 18 क्या है आपका, 12 से 18 एडोलसेंस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नोट में क्या लिखा है। WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। हाँ, ये नोट है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 10 से 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था में आते हैं, ऐसा कौन मानता है, ऐसा WHO मानता है। फिर नेक्स्ट दूसरा एक नोट है, उसमें क्या लिखा है, शैशवावस्था से पहले भी एक अवस्था होती है। क्या होती है, शैशवावस्था से पहले कौन सा, यानी इन्फेंसी से पहले, इन्फेंसी से पहले, इन्फेंसी से पहले क्या होती है, जिसे प्री नेटल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री नेटल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री नेटल स्टेज कहते हैं, जिसे प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। जब बच्चा कहाँ होता है, गर्भ में होता है, इस अवस्था में बच्चा गर्भ माँ के पेट में, देखो यहाँ पे आ गया ना, गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है। इसका समय अंतराल गर्भाधान के जन्म से 9 महीने, 9 महीना 10 दिन, यानी कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन जरूर बनता है, 9 महीना 10 दिन, क्या बनता है, 9 महीना 10 दिन, 9 महीना 10 दिन, या फिर 280 दिन, या फिर 40 सप्ताह, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो जैसे प्रीनेटल स्टेज में बच्चा कितने महीने का होता है, कैसे क्या होता है, कितने दिन की ये स्टेज होती है, तो ये आपको 9 महीने 10 दिन, अगर इसमें लिखा होगा तो 9 महीने 10 दिन के समथिंग, और अगर दिन में केवल दिया होगा तो 280 दिन, और सप्ताह में दिया होगा तो 40 सप्ताह। ये याद रखिएगा आप लोग, इसको आप लोग, ये आप लोगों के लिए, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मस्ट है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये एंड ये, ठीक है ना। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, गर्भवती माँ पर निर्भर करता है। इस अवस्था पर पूर्ण विकास जो होता है वो गर्भवती माँ पे निर्भर करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शैशवावस्था। शैशवावस्था में हम लोग देखते हैं, शैशवावस्था में क्या देखते हैं हम लोग, शैशवावस्था में यानी इन्फेंसी, बच्चा जन्म से 0 से 2 वर्ष तक होता है। इसमें ज्ञानेंद्रिय यानी सेंसस से सीखता है। बच्चा कहाँ से सीखता है, सेंसस से सीखता है। किससे सीखता है, सेंसस से सीखता है, ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। इसको मोटर एक्शन यानी गतिक क्रिया करके सीखेगा। बच्चा क्या है, गतिक क्रिया करके सीखेगा। प्याजे भी यही कहना है, प्याजे का क्या कहना है, बच्चा जो है गतिक क्रिया करके सीखता है, प्याजे का भी यही कहना है, ठीक है ना, प्याजे भी यही कहते हैं। और सेंसिटिव पीरियड होता है, ये कौन सा पीरियड होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है। इसमें खतरा भरा होता है। क्या होता है, खतरा भरा होता है। छोटा बच्चा होता है, उसको ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं, वो खतरे वाले काम भी कर देता है, ठीक है ना। और फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होता है। क्या होता है इसमें, इस अवस्था में फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पूर्व, क्या देखते हैं, पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। क्या, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में देखते हैं बच्चा 2 से 6 वर्ष तक का होता है। क्या होता है, बच्चा जब 2 से 6 वर्ष का होता है उसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। इसे ही टॉय एज या खिलौनों की आयु कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसी क्वेश्चन में बनता है कि टॉय एज क्या होती है या खिलौनों की आयु किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा बिल्कुल, और इसे ही प्ले एज भी कहते हैं, ठीक है। एरिक एरिक्सन ने ये चीज़ बोली है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसी में ये जो 2 से 6 वर्ष की बच्चे की आयु होती है, इसी आयु में बच्चा क्या होता है, बहुत जल्दी किसी भी लैंग्वेज को ग्रहण कर लेता है, बहुत जल्दी सीखता है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग फिर इमिटेटिव। इमिटेटिव एज का मतलब होता है नकल करके सीखना। क्या, नकल करके सीखना। ये बच्चे की इमिटेटिव एज होती है। जैसे बच्चा क्या होता है कि छोटे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपके घर में कोई बच्चा हो तो देखा होगा कि जैसे बच्चा घर में कोई कुछ कर रहा है, बच्चा उसी की नकल करता है। क्या करता है, उसी की नकल करता है। क्यों करता है,
क्योंकि बच्चा देख रहा है, क्या देख रहा है कि घर में कौन कैसे कर रहा है। अगर किसी ने किसी को गाली दी तो बच्चा भी गाली देगा, किसी ने अगर मंत्र उच्चारण किया तो बच्चा भी मंत्र उच्चारण करने की कोशिश करेगा। मोबाइल घर में चला रहे हैं आजकल, तो देखो आजकल सबके घर में बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल बहुत चलाते हैं। फिर माता पिता क्या कहते हैं, मम्मी पापा लोग परेशान होते हैं, मेरा बच्चा बहुत मोबाइल चलाता है। अरे भाई, मोबाइल तो चलाएगा ना, क्यों? क्योंकि आप लोग भी तो बच्चे के सामने मोबाइल चला रहे हो। आप लोग चलाओगे तो बच्चा भी सीख रहा है ना आपसे, तो फिर वो भी चलाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आजकल क्या होता है ना कि लोग अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, खुद वो चीज़ें करते हैं और उसके बाद में कहते हैं बच्चा मेरा बिगड़ गया है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आगे आप लोग जब शादी वादी हो तो थोड़ा सा संभाल के रहिएगा, बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें न करिएगा, ठीक है। अगर जिस हिसाब से आप अपने बच्चों को डालना चाहते हैं उसको बचपन से ही वैसी चीज़ें उसके सामने करिए, ताकि बच्चा भी वैसी चीज़ें करने की कोशिश करे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, और फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, फास्टर आफ्टर बर्थ, ठीक है ना। बर्थ के बाद क्या होता है, फास्टेस्ट होता है। इसका फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत तेज़ होता है। इसी एज में भी इसका बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ होता है। सोशलाइजेशन होता है, क्या होता है, सोशलाइजेशन भी होता है, सामाजिकरण भी होता है, ठीक है ना। और क्रिटिकल होता है, इसका सेंसिटिव होता है, क्रिटिकल होता है, फास्टेस्ट लैंग्वेज सीखता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं हम लोग उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड। इसमें बच्चे की एज 6 से 12 वर्ष तक की होती है। ये टोली अवस्था भी, गैंग एज, ये क्वेश्चन आता है कि गैंग एज किससे कहते हैं। गैंग एज 6 से 12 वर्ष के बच्चे को कहते हैं, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज कहते हैं, यानी कि लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज कहते हैं। क्यों? इसको गैंग एज भी कहते हैं, इसी को गेम एज भी कहते हैं, क्योंकि इसी में बच्चे ज़्यादा गेम भी खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। इसी में बच्चे समूह बनाकर रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। जैसे बच्चों को देखा होगा क्या करते हैं, वो मूवी देखते हैं, जैसे मूवी में गुंडागर्दी देखते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हीरो बनने की कोशिश करते हैं, गुंडा बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे टोली बना के रहना पसंद करते हैं, गेम बहुत खेलना पसंद करते हैं इस एज में, ठीक है। इसे गेम एज या स्पोर्ट एज भी कहते हैं। एलिमेंट्री स्कूल एज होती है, क्योंकि इसी एज में बच्चे क्या जाते हैं, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। और बड़े स्कूल मतलब थोड़ा सा बढ़ के आगे क्लास में निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट स्लो होता है। क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट स्लो होता है। देखो अभी बोला था 2 से 6 वर्ष की एज जो होती है, ठीक है ना, अर्ली चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है, इसमें होता था वहाँ पे कि फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट होता था, लेकिन यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, ठीक है ना, स्लो हो रहा है, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, मिथ्या परिपक्वता होती है, स्यूडो मैच्योरिटी होती है। क्या होती है, स्यूडो मैच्योरिटी होती है, मिथ्या परिपक्वता। इसमें बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं। मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है। क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है। उसके बाद फिर कह रहा है कि लेटेंसी स्टेज सुषुप्तता अवस्था होती है। क्या होती है, सुषुप्तता अवस्था होती है, अवस्था होती है। इसमें फ्रॉयड ये वर्ड बोले हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेंसिस इन्फेरियोरिटी, है ना। ये इसको एरिक्सन ने बोला है ये बात, ठीक है। और कंक्रीट ऑपरेशनल, ये पियाजे ने बोला है, ये कंक्रीट ऑपरेशनल एज होती है। क्या होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल एज होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो अभी मैं आपको पियाजे और ये सब कोहलबर्ग और जेन पियाजे और जो भी और बाकी लोग हैं, इन सारी लोगों की जब मैं आपको थ्योरी दूंगा तो उसमें आप लोगों को ये सारा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे देखते हैं हम लोग। किशोरावस्था, एडोलसेंस किसे कहते हैं, एडोलसेंस किसे कहते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। तो एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, किशोरावस्था क्या है, ट्रांजिशनल पीरियड होता है, यानी परिवर्तन का काल होता है। इसे संक्रमण काल भी कहते हैं, इसमें गोल्डन पीरियड होता है, इसको स्वर्णिम काल भी कहते हैं। एग्जाम में आप पूछा जाता है कि स्वर्णिम काल किस एज को कहा जाता है, कि किशोरावस्था को स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है, जिसकी एज होती है क्या, 12 से 18 वर्ष, ठीक है। आप लोग तो बहुत समझदार हो, आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हो। तो ठीक है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहते हैं, तनाव और तूफान की अवस्था, ठीक है, इसी को कहते हैं स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये किसने कहा, स्टैनली हॉल के द्वारा ये बोला गया है कि इसी एज को क्या कहते हैं, स्टैनली हॉल ने इस एज को क्या बोला है, तनाव और तूफान की एज बोला है, ठीक है। लीडरशिप स्किल होती है, इसमें लीडरशिप स्किल होती है, बच्चा लीडर बनने की कोशिश करता है, ठीक है। लैक्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, लैक्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी यानी इमोशनल सी क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है कि बच्चा यह ढूंढ रहा मैं हूँ कौन, क्या ढूंढ रहा है बच्चा, ये ढूंढता है कि मैं कौन हूँ। यही एक किशोरावस्था वाली एज होता है कि मैं कौन हूँ, बच्चा ये ढूंढा करता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा ढूंढता है। ये किसने कहा है,
तो ये किसने कहा है? ये कहा है आपके एरिक एरिक्सन के अनुसार ये बात बोली गई है, ठीक है ना। तो इसमें फिर ब्रिज पीरियड भी होता है। क्या होता है? ब्रिज पीरियड होता है, इसी को ब्रिज पीरियड बोलते हैं। एडोलसेंस है ना, एक ईगो सेंट्रिज्म होता है। क्या होता है? ईगो सेंट्रिज्म होता है। बच्चा यहाँ पे क्या होता है? ईगोइस्टिक होता है बच्चा इसी एज में, ठीक है। और स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत ऋतु। इसी एज को क्या बोला है? स्प्रिंग सीजन बोला गया। इसी एज को क्या बोला गया? स्प्रिंग सीजन बोला गया है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ब्रिज, ब्रिज क्या होता है ये देख लेते हैं। ब्रिज, ब्रिज क्या होता है? ठीक, तो ब्रिज देखते हैं। तो चाइल्डहुड और अडल्टहुड, ठीक। अडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच में जो, जब 18 साल के ऊपर जब बच्चा हो जाता है वो क्या हो जाता है? अडल्ट हो जाता है ना। क्या हो जाता है? अडल्टहुड। तो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की जो अवस्था होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं, यानी एडोलसेंस। ये लिखा हुआ है एडोलसेंस। क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चाइल्डहुड और, ठीक, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। फिर कहते हैं नेचर, नेचर एंड नर्चर। क्या? नेचर एंड नर्चर, हेरिडिटी, स्टैटिक्स एंड इन्वायरमेंटल डायनेमिक, ठीक है। हेरिडिटी, स्टैटिक एंड इन्वायरमेंट डायनेमिक, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिटिव नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? एडिटिव नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट एडिटिव नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? एडिटिव नहीं होते हैं। उसके बाद फिर हेरिडिटी इन्वायरमेंट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट होते हैं। क्या होते हैं? हेरिडिटी इन्वायरमेंट होते हैं, अर्थात आनुवंशिकता और वातावरण के विकास के बराबर के हकदार होते हैं। अच्छा, ये लोग, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो है आप लोग इन सबको बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत मस्ट है। बाकी ये जब क्लासेस हो जाएंगी, मैं इन सब की क्लासेस जो है, ये सारी क्लासेस जो है मैं PDF पे डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। अच्छा, इसके पहले कि हम देख लेंगे जरा, क्लास 17 मिनट की क्लास होगी, तो ऐसा करते हैं आज बस ये वाला पेज करवा लेते हैं। उसके बाद फिर, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर हमें पता है आप लोगों को पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है, तो क्लास थोड़ा छोटी रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले क्लास ख़त्म हो, इसके पहले मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि प्लीज़, ये मेरा जो चैनल है नया है, तो मैं अभी नया नया यूट्यूब पे आया हूँ। इसके पहले मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था, लेकिन मैंने नया नया यूट्यूब पे चैनल बनाया है। तो आप लोग जो है मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। हाँ, मैं उन लोगों के लिए ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसे आप लोग देख रहे हैं इस समय यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस जो हैं अवेलेबल करवाई जा रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि पैसे लिए जा रहे हैं उनके बदले में। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल फ्री में हर एक चीज़ दूंगा, हर एक कंटेंट दूंगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं यार। देखो, पढ़ना वही है, बस क्या है कि कहीं से पैसे लेके दे रहे हो तब वो मटेरियल मिल रहा है आपको, तब पढ़ रहे हो, कहीं पे फ्री में पढ़ रहे हो। भाई देखो, ऐसा है, घबराने में कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि जो क्लासेस आपको फ्री में दी जा रही हैं तो वो क्लासेस सही नहीं होंगी या उनमें कोई दिक्कत। भाई नहीं, पढ़ना वही है आपको, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को कोई सामने दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप लोग अगर पैसे दे के पढ़ने में दिक्कत कर रहे हो, दिक्कत हो रही है आप लोगों को, तो आप लोगों का चैनल मेरे लिए हमेशा के लिए खुला है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप जैसे लोगों के लिए ही स्पेशली मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि मैं सारी क्लासेस क्या है फ्री में प्रोवाइड करवा सकूं। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे मोटिवेशन तब मिलेगा जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उस पर व्यूज़ बढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ मेरा मोटिवेशन नहीं मुझे मिलेगा, मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा। तो मेरा जो है फिर आपका क्या होगा कि फिर ये होगा कि वीडियो सही से मैं दे नहीं पाऊँगा, तो कंटेंट सही नहीं आएगा। तो प्लीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं आप लोगों से कुछ कह रहा हूँ, थोड़ी चीज़ मांग रहा हूँ। तो बस प्लीज़ इतना करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए मेरे, ठीक है। और व्यूज़
आते रहें ताकि, और वीडियोज़ को शेयर करते रहिएगा। तो बस ठीक है, ज़्यादा बात नहीं कर देंगे इससे ज़्यादा, क्योंकि कहना उचित नहीं है। मैं लाख बार कह लूँ आपसे, लेकिन आपका मन होगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, आपका मन होगा तो आप शेयर करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। तो बस मैं कह ही सकता हूँ तो मैंने कह दिया। बाकी करना मेरा काम है, मैं आपको अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, आप वीडियो को शेयर करें या ना करें, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे आएंगे उनका मैं हमेशा बेनिफिट ही करवाऊँगा। उनके लिए मैं बेहतरीन कंटेंट लेके ही आऊँगा। तो अभी तो मेरा ये हो जाएगा, जैसे मेरी क्लासेस हो जाएंगी उसके बाद मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको डे बाय डे कम से कम 1 या 2 क्लासेस ऐसी दूँ जिनमें क्या होगा, आप केवल रिवाइज़ करेंगे और वो प्रैक्टिस होगी। इसमें प्रैक्टिस सेट जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं, बस वैसे ही प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे। मैं जैसे बाकी लोग भी करवाते हैं, लेकिन क्या है कि पैसे लिए जा रहे हैं बहुत जगह, तो वैसा कुछ नहीं है, आपको पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग पढ़िए, टीचर बन जाइए, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे इतना चाहिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। और क्योंकि आप लोग जानते हैं भैया, अगर हम कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो भाई देखो फ्री में कहीं कुछ नहीं होता। हाँ, मैं ये कर रहा हूँ कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि वो उनका चैनल भी चल रहा है, वो उससे भी कमा रहे हैं, प्लस आपसे पैसे भी ले रहे हैं। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरा चैनल चल जाए, ठीक है, मेरे मोनेटाइजेशन हो जाएगा उसमें, तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं वहाँ से कमा लूँगा, ठीक है ना। तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बस आगे देखते हैं, चलिए ठीक है। ज़्यादा अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिंसिपल डेवलपमेंट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस, यानी ये सतत होता है। विकास क्या होता है, वो सतत होता है, जैसे भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट इज़ अ सिक्वेंसली ऑर्डरली, क्रमिक होता है। क्या होता है, क्रमिक होता है, सिक्वेंसली में होता है, ऑर्डर में होता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, यानी विकास की दर भिन्न होती है। क्या होती है, विकास की दर क्या होती है, भिन्न होती है, पर्सन टू पर्सन में होती है, ठीक है ना। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से विकास होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफाई, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और ये देख लीजिए, D इक्वल्स टू एच इंटू ई। क्या होता है, D इक्वल्स टू एच इंटू ई, ये आप याद रखिएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। डेवलपमेंट इज़ अ प्रिडिक्टेबल, पूर्वानुमान। क्या है, डेवलपमेंट इज़ अ प्रेडिक्टेबल, पूर्वानुमान है। देयर इज़ अ कॉन्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या, बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। क्या होता है, PCSE, ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। क्या होता है, इंटर रिलेटेड। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, अभी डेवलपमेंट हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखिए दो तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। कैसे, एक लंबवत डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होता है। एक होता है, क्या होता है, समीपस्थ दूरस्थ। क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड नियर टू फॉर। क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड नियर टू फॉर। तो जो लंबवत डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सिर से पैर तक होता है। क्या होता है, सिर से पैर तक होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, नियर टू फॉर, तो ये क्या होता है, ये केंद्र से बाहर की ओर होता है। क्या होता है, केंद्र से बाहर ओर, जैसे ये केंद्र है, इससे बाहर की ओर होगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये, और लेकिन जो ये होता है आपका लंबवत लॉन्गिट्यूडनल जो होता है, ये होता है आपका सिर से पैर की ओर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो जन्म से बच्चे का शरीर का क्या होता है, 1/4, यानी कि 1/4 होता है, 1/4 होता है, 25% होता है। ये सब लिखा हुआ है, आपको जैसे आपको समझना है आप वैसे समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया की प्रत्येक प्रजाति में पाई जाती है। कोई भी प्रजातियां समान नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए दो बंदर एक जैसे नहीं दिखते हैं, उनमें किसी न किसी स्तर पर विभिन्नताएं अवश्य ही पाई जाती हैं। क्या होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी हर इंसान में कोई न कोई विभिन्नता जरूर होगी। देखो बंदर हम लोग क्या होते हैं, देखते हैं ऐसा लगता है सब एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो सभी एक नहीं होते। गाँव से हम लोग जब देखते हैं तो पता चलता है नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोग बिल्कुल देखिएगा इन सब चीज़ों को। तो आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे क्या है, आगे का
इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, वेरिएशंस आर कॉमन विद इन एंड अक्रॉस द स्पेसीज, वेरिएशंस एट कलर एंड ब्यूटी टू नेचर एंड वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सपेंशंस टू दिस। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर। क्या, डोंट लाफ एट अदर, दे वेरी इन टर्म। यार इस सब देखो, वेट, हाइट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर, ये सब चीज़ें जो होती हैं क्या होती है, डिफरेंस होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा किसी दिन। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। नीचे देख लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार। क्या, बेसिक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या, बेसिक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, इंटेलिजेंस, बुद्धि और रुचि। ठीक है, रुचि और मूल्य। ठीक है, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़। और इधर क्या दिया गया है, इधर भी देख लेते हैं हम लोग, एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता। एप्टीट्यूड में से क्या होता है, अभिक्षमता। और पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। ठीक है, तो इसके ये भी आप जो है नोट करते चलिए, बाकी मैं पीडीएफ किसी दिन डाल लूँगा जिस दिन क्लास हो जाएगी। तो अभी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे। ठीक है, और प्लीज़ आपसे मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ जाते जाते, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।